जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटीएन संदीप सर। आज हम एक क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस में पूछा गया है, मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा डेंजर लग रहा है, क्वेश्चन देख के तुम्हें क्या डर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इजी है। इजी किसके लिए है? जिसके पास कंसेप्ट है ना। जिसके पास कंसेप्ट नहीं है उसके लिए क्या है, डेंजर है ना। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहली बार कंसेप्ट क्या समझना है, यहाँ पे देखना 2024। अरे 2024 दिया, इसका मतलब कि इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है। अरे अगर क्वेश्चन में ये इंक्लूड करता है 2024, इसका मतलब क्या इसी साल पूछा गया होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसी साल पूछा गया, कब? 2024 में, है ना। अच्छा, कैसे हैंडल करेंगे? एक कंसेप्ट तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये कहाँ के क्वेश्चन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल के जो पावर में रहता है, यानी तुम्हारा a टू द पावर x है, तो x की जगह अगर कोई फंक्शन रहता है तो जनरली सब्स्टिट्यूशन में जो पावर में रहता है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है ना। इंटीग्रेशन इजीली हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए नॉलेज होना चाहिए किसको क्या पुट सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं, उसके बाद है ना बहस करते हैं। समझना, ये तुम्हारा क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। देखना 2024 टू द पावर यहाँ पे 2x है, यही तुम्हारा पावर है ना। तो इसको पुटपाट करने से मुझे कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। हाँ, थोड़ा डेंजर यहाँ पे लग रहा है कि इसके पावर में साइन इनवर्स 2024, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखना, ये देखना देखना ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझना। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2024 टू द पावर x, है ना। ये चीज तो ये लिखा हुआ है। हाँ, अब समझना, यहाँ पे 2024 टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो ये थोड़ा क्या है, एक्सपोनेंट में कुछ डेंजर चीज दिख रहा है ना। तो इसको पुट पास सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझना। अब तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, या सब्स्टिट्यूट कि साइन इनवर्स, ये क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स, यहाँ पे तुम्हारा 2024 टू द पावर x। अच्छा, आईटीएफ हमेशा क्या देता है, एंगल देता है ना। तो इसको थीटा लेट कर लो, है ना। इसको मैंने पुट किया थीटा, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 2024 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा, हाँ, यहाँ से कुछ चमक रहा है, अरे दिख रहा है क्या? देखो, ये तुम्हारा 2024 टू द पावर 2x दिया हुआ है, तो ये चीज क्या लिखा हुआ है, 2024 टू द पावर x का होल स्क्वायर। अच्छा, मतलब क्या इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू साइन थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ भी दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गया क्वेश्चन फिर। तो देखना, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इनटू ln a। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2024 टू द पावर x इनटू ln a। ये क्या है, 2024, है ना। इक्वल टू साइन, यहाँ dx भी लगा ही दो। ये तुम्हारा क्या हो गया, dx, और साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा इनटू d थीटा। क्लियर है क्या? समझ गया? अच्छा, ये चीज तो पता है ना, ये देखो 2024 टू द पावर x है, तो ये तुम्हारा साइन थीटा है। नहीं समझ में आया? मतलब क्या, ये तुम्हारा साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन, इसको लेके नीचे चले जाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2024 टू द पावर x इंटू ln, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2024, है ना। क्लियर है क्या? dx का वैल्यू, और ये तुम्हारा क्या है, इसको थोड़ा और ऊपर लेके चलो, है ना। देखना, समझना अब। हाँ, तो यहाँ पे देखना ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा साइन थीटा। तो यहाँ से तुम्हारा dx का वैल्यू क्या आ गया, dx इक्वल टू तुम्हारा cos थीटा अपॉन ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा इंटू ln, और ये तुम्हारा क्या है 2024, और ये तुम्हारा क्या है d थीटा। ये क्या है d थीटा, ये क्या है d थीटा। हाँ, यहाँ तो फंडा क्लियर हो गया ना। तो क्वेश्चन में मेरा क्या आ गया है कि dx का वैल्यू आ गया और सारा वैल्यू आ गया है। इसमें देखो पुट करो, अब पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा देखना, समझना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इंटीग्रेशन, मैंने क्या बोला 2024 टू द पावर क्या लिखा है 2x, उसको लिख सकते हैं 2024
टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर और 2024 टू द पावर एक्स साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अरे डायरेक्ट करो, समझ में आ जाएगा। अरे नहीं समझा, ये समझ में आ जाएगा। ये चीज क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक बार और लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ। ये तुम्हारा क्या लिखा है 2024 टू द पावर एक्स इसका होल स्क्वायर लिखा है। अब तो समझ जाओ, ये तुम्हारा क्या हो गया 1 माइनस ये चीज लिखा है 2024 टू द पावर एक्स इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर है। और इधर बताना, इधर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 2024 और टू द पावर, अच्छा इसको क्या थीटा पुट किए है ना, ये तो तुम्हारा क्या हो गया थीटा इंटू डी एक्स का वैल्यू तुम्हारा ये आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये क्या होगा तुम्हारा साइन थीटा इंटू एल एन 2024 इंटू डी थीटा। हाँ क्लियर है क्या, ये समझ गया। अरे डी एक्स का वैल्यू जो है यहाँ से मैंने यहाँ पे पुट किया, ये बन जाएगा। अच्छा अगर ये बन जाएगा तो क्वेश्चन तो गया। अब कहाँ गया देखना समझना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मुझे पता है क्या साइन थीटा, यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ये तुम्हारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से देखना ये क्या लिखा हुआ है 2024 के पावर में क्या है थीटा इंटू ये तुम्हारा हो गया कॉस थीटा अपॉन यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा इंटू एल एन और ये तुम्हारा लिखा है 2024 इंटू क्या है डी थीटा। फंडा क्लियर है। तो ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा, ये तुम्हारा क्या हो गया ये साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अरे यहाँ तक क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है ये 2024 टू दी पावर में थीटा और यहाँ पे तुम्हारा लिखा है कॉस थीटा अपॉन ये क्या है साइन थीटा इंटू एल एन और ये तुम्हारा 2024 है ना, और ये क्या है डी थीटा। कुछ कट रहा है क्या, देखना देखना ऑब्जर्व करो कहीं कट रहा है। यस कॉस थीटा डिसुम साइन थीटा गया है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, एक स्टेप और लिखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बच गया यहाँ पे 2024 टू दी पावर क्या है x और कुछ बचा है क्या इंटू 1 अपॉन एल एन ये 2024 है ना और ये डी थीटा है ना। ये तो कांस्टेंट है रे 1 अपॉन एल एन के अंदर कोई भी नंबर रहेगा रियल नंबर, ये तो कांस्टेंट नंबर है। तो ये तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से कहाँ आ जाएगा बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। तो ये तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है, इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात है क्या, नो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ से ये बाहर कर लो, ये 1 अपॉन तुम्हारा हो गया एल एन और यहाँ से तुम्हारा 2024 4 इंटू यहाँ से इंटीग्रेशन ये तुम्हारा 2024 टू दी पावर क्या है x और ये x है क्या, ठीक ये x नहीं है थीटा है, समझना इधर। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है ये थीटा, अरे थीटा के रिस्पेक्ट में तो है तो थीटा ही होगा ना, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 2024 टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या। अच्छा ये तुम्हारा क्या होगा 1 अपॉन एल एन, ये तो बाहर कर लिया ना, ये बाहर कर दिया, इसको हटाओ ना, ये तुम्हारा क्या होगा डी थीटा। अच्छा ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ए तुम्हारा क्या है 2024, वो कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला जो है ये 1 बाय तुम्हारा हो गया एल एन और ये तुम्हारा होगा 2024 है ना इंटू यहाँ से बताना इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2024 टू द पावर थीटा अपॉन एल एन, ए क्या है तुम्हारा 2024। क्लियर है क्या, यही होगा, ये दोनों सेम क्वांटिटी है ना। तो ये क्या है स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर किया जाए तो देखना ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल एन ये तुम्हारा 2024 का क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या बच गया 2024 टू दी पावर थीटा का वैल्यू क्या है, अरे ऊपर में लिखा हुआ है ये प्लस में सी, लास्ट स्टेप में मैं पुट कर देता हूँ थीटा का वैल्यू है ना। चलो यहाँ पुट कर देता हूँ।
तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखना देखना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1/ln और ये तुम्हारा हो गया 2024 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू ये तुम्हारा 2024 थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स 2024 टू द पावर x, यही है क्या है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा c। फाइनल मेरा आंसर यही होगा, एक ऑप्शन ये भी होगा। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, केवल देखने में डर लग रहा है, बाद में क्वेश्चन में कोई जान है ही नहीं, है ना। तो क्या है तुम्हारे पास कंसेप्ट होना चाहिए, क्वेश्चन तो यूं ही उड़ जाएगा, है ना। तो एक बार देख लो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इस सब क्वेश्चन को सोल्व करना, है ना। ये कहाँ से आ गया, यहीं पे था क्या, हाँ। तो इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है क्या? तो एक बार क्वेश्चन देख लो, मेरा आंसर फाइनल आंसर क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर ये आया, है ना। एडवांस में भी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, कंसेप्ट तुम्हारे पास रहना चाहिए, है ना। क्लियर है? तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना, और तुम्हारा एडवांस का और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट ये बता देना कि मतलब तुम्हारे पास कंसेप्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं कंसेप्ट तो बता नहीं रहा हूँ, तो बता देना, मैं कंसेप्ट पर भी काम कर दूंगा, उसका एडवांस के क्वेश्चन को धुआं उड़ाएंगे। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं एक जी एडवांस का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।